सारथी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा। आज विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए इंतजार होगा खत्म। 24 नवंबर को होगी जीटीसीसी की बैठक। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट। मुस्लिम समुदाय ने की मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग। मंत्री ने सुनी राशन डीलर्स की समस्या। प्रदेश की महिलाओं को सस्ता गल्ला दुकान विक्रेता लाइसेंस से मिलेगा 33% आरक्षण। एशियन वुमेन चैंपियनशिप चीन को हराकर भारत लौटी हॉकी खिलाड़ी मनीषा चौहान। देहरादून में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले 84 लोगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। बढ़ते हैं खबरों की और उससे पहले चलेंगे सीधा लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस सम्मेलन में आप सभी माननीय अतिथियों को, बहुत सारे अतिथि ऐसे होंगे जिनको कई बार इस सम्मेलन में आने का अवसर प्राप्त होगा, और एक कमी जरूर आपको नजर आ रही होगी कि सीएमएस के संस्थापक और आज से 25 वर्ष पहले जिनके नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन में यह सम्मेलन लखनऊ में प्रारंभ हुआ था, आज वे भौतिक दृष्टि हमारे बीच में नहीं है। श्री जगदीश गांधी जी, जिनका भी कुछ देर पहले यहां पर इस सभागार में स्मरण किया गया, मैं इस अवसर पर उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की संस्थापक निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की संयोजिका और संस्था की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन जी को इस सम्मेलन के लिए किसी जगदीश गांधी जी ने जो एक शुरुआत की थी आज से 25 वर्ष पहले, उसको उन्होंने अनवरत रूप से आगे बनाए रखा है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का एक आह्वान किया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें वहां पर कही कि मानवता की सफलता युद्ध में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। भारत मानता है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। समस्या का समाधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं के अनुरूप आपसी बातचीत से ही निकाला जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज युद्ध एवं आतंकवाद का दंश झेल रहे विश्व के 2.5 अरब बच्चे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए विरासत में एक सुरक्षित समाज छोड़ जाएं। ऐसे में दुनिया भर के सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वे सभी एक मंच पर आकर भावी पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ और भय रहित समाज उपलब्ध कराने में अपना महत्व
एवं सशक्त योगदान अवश्य दें। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र संघ के समिट ऑफ द फ्यूचर में एक अत्यंत ही मार्मिक और विश्व शांति की दिशा से मील का पत्थर साबित होने वाला वक्तव्य है। और आज जब यहां पर दुनिया भर के प्रतिनिधि उन भावनाओं के प्रति आग्रही बनकर के जब इस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उन स्थितियों में मुझे आप सबको भारत के संविधान की आर्टिकल 51 की उन भावनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित अवश्य करना है, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने आज से 75 वर्ष पहले न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत के संविधान के माध्यम से व्यक्त की थी, जिसमें वैश्विक सद्भाव और शांति के लिए विश्व कल्याण में सकारात्मक योगदान देने की दिशा से भारत की वे भावनाएं निहित है। हम सब जानते हैं कि भारत आज से नहीं, हजारों वर्षों से भारत का भाव रहा है। वह भाव जो आज भी भारत के अंदर या विश्व मानवता के सामने जब भी संकट आया, तब भारत ने उन भावनाओं को विश्व मानवता के कल्याण के लिए उस रूप में व्यक्त किया। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इस भाव के साथ जोड़ने के भारत की इस भावना को आज भी भारत का संविधान उसी दिशा से आगे बढ़ाता है। और यह आपसी सहयोग, शांति और सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व पर एक दूसरे का जीवन निर्भर करता है। इसकी पुरजोर वकालत भी भारत का संविधान करता है। यह विशेष रूप से विश्व शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी, जो सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के नैतिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए भी हम सबको प्रेरित करता है। भारत की नीति संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप सभी राष्ट्रों के बीच संवाद, सहयोग और पारस्परिक सम्मान पर बल देती है। भारत का महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मंचों पर इसकी सक्रिय भागीदारी से स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भारत की सक्रियता वैश्विक शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को ही दर्शाती है। आर्टिकल 51 की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए दुनिया भर के शांति और सुरक्षा के प्रति आग्रही माननीय मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का यह सम्मेलन अत्यंत ही प्रेरक और मार्गदर्शक हो सकता है। इस विश्वास के साथ मैं 25वें इस मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर लखनऊ में आयोजित आपके इस सम्मेलन के अवसर पर एक बार फिर से आप सभी दुनिया भर से पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब भारत के संविधान के आर्टिकल 51 की भावनाओं के अनुरूप विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति भारत के संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के इस अभियान का हम सब हिस्सा बनेंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति मैं आप सबके प्रति हृदय से अपनी भावनाओं सम्मान व्यक्त करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामना देता हूं। और आप सुन रहे थे सीएम योगी को, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का खबर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है और सीएम धामी विभिन्न विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। वहीं जिले के सभी अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद और सुबह 11:30 पर कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में होगी बैठक और दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे देहरादून। वहीं 5 बजे जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक भी करेंगे और सचिवालय में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है और सीएम धामी विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और जिले के सभी अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। और ये अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां सुबह 11:30 पर कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में होगी बैठक। और ये अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे देहरादून। 5 बजे जल जीवन मिशन कार्यक्रम की होगी समीक्षा बैठक और सचिवालय में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा। सीएम धामी विभिन्न विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। जिले के सभी अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। सुबह 11:30 पर कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में करेंगे बैठक। यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे देहरादून। 5 बजे जल मिशन कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे सीएम धामी। वहीं सचिवालय में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, तो आज सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा है, साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह 11:30 बजे उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ आयोजित की गई है। बैठक में सड़क, बिजली, पानी और तमाम जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं, इनकी जनपद स्तरीय समीक्षा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की जाएगी। पिथौरागढ़ में ये महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। करीबन 2 से 2.5 घंटे ये बैठक चलने वाली है। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे के करीबन देहरादून वापस लौटेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद कुछ शासकीय कार्यों को निपटाएंगे और इसके बाद फिर देर शाम उनका करीबन 5 बजे के करीबन सचिवालय में पहुंचने का कार्यक्रम है। सचिवालय में जल जीवन मिशन कार्यक्रम की एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही है। शासन के तमाम उच्च अधिकारी और इसके अलावा इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। इस बैठक में तमाम जो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रम है इस पर गहनता से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड की जो गंगा समेत तमाम जो नदियां हैं उनके सुधारीकरण को लेकर के उनके विषय में जो है वो चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री संभवतः इस कार्यक्रम में को व्यापक रूप देते हुए अन्य जो लोग हैं उनकी सहभागिता को बढ़ाने के भी
दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज हैं, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री देर शाम करीबन 6 बजे के करीबन वापस मुख्यमंत्री आवास से देहरादून पहुंचेंगे, यहाँ पर कुछ शासकीय कार्य को निपटाते हुए नजर आएंगे। तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ पहुंचने वाले हैं, और पिथौरागढ़ में एक बड़ी बैठक जो है जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित की गई है। जी। और अंकित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सीएम धामी के साथ और कौन से बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे? देखिए, शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी जी। इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जनपद स्तर के जो अधिकारी हैं, चाहे फिर वो ऊर्जा की बात करें, चाहे फिर वो पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, चाहे फिर वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए की बात करें, चाहे अन्य विभागीय अधिकारियों की बात करें, तो ये तमाम अधिकारी और जो बैठक है वो इसमें मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो तमाम जो कार्रवाई चल रही है, गतिविधियां चल रही है, जो विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं, उसकी समीक्षा करने के दौरान जो है वो कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि चंपावत को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ाया जाए। जो तमाम जो क्षेत्र की जनता है उनका विकास तेज गति से हो, इसी के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई है। चलिए अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां उत्तराखंड सीएम धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है और सीएम धामी विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। और सीएम धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है और सीएम धामी विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे, और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और ये अहम खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है और सीएम धामी विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। और जिले के सभी अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। सुबह 11:30 पर कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में होगी बैठक। और दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे देहरादून। 5 बजे जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक, और सचिवालय में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून शहर में पानी की कमी दूर करने के लिए प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा की। सीएम धामी ने कार्य शुरू करने के लिए जल्द विस्थापन की कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सौंग बांध परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को उनकी सहमति के अनुसार जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराई जाए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर पलायन होता था, लेकिन अब हिंसक हो चले वन्य जीवों के कारण भी पहाड़ों से पलायन हो रहा है। जानकारों के मुताबिक अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे वन कानूनों के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष कम नहीं हो रहा है। इसलिए अब इन कानूनों को बदलने की जरूरत है, ताकि वन्य जीवों के आतंक से खाली होते पहाड़ों को वीरान होने से बचाया जा सके।
संरक्षण का जो कानून है वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम किस प्रकार से मानव को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, ये भी तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। वही बहुत अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून है वन्य जीव संरक्षण के लिए या जो उससे वाइल्ड लाइफ से जो संबंधित जो कानून है अंग्रेजों के ज़माने के चल रहे हैं, उस पर आज का दौर और पहले का दौर उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, इसको देखना पड़ेगा। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात की जाए, जो पलायन का मुख्य कारण है शिक्षा स्वास्थ्य, उसके साथ साथ वन्य जीव भी पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है। इस पर देखना चाहिए किस प्रकार से हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। वन्य जीवों को तो हम सुरक्षित रख रहे हैं, किस प्रकार से अपने लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर जरूर सरकार को सोचना चाहिए। खबर लक्सर से, जहां जनपद हरिद्वार के तकरीबन 5 लाख किसान यूरिया डीएपी खाद के लिए परेशान हैं। वजह यह भी है कि इन दिनों गेहूं की बुनाई पिक पर चल रही है, ऐसे में खाद की जरूरत होती है। किसान गन्ना समितियों व सहकारी समितियों के गोदाम के चक्कर लगाते रहे, जबकि किसी भी समिति एक चुटकी खाद उपलब्ध नहीं है। लक्सर, भगवानपुर, मंगलौर, बहारादाबाद, हरिद्वार, ग्रामीण देहात जिले की इन सभी तहसीलों की समितियों के गोदाम यूरिया खाद व डीएपी से सूने पड़े। हरिद्वार जिले के 5 लाख से अधिक किसानों को उड़ियादी की किल्लत परेशान कर रही है। गेहूं की बुनाई के खाद का ना मिलना किसानों के लिए चिंता का विषय है। किसानों को प्राइवेट दुकानों से उड़िया विदाई महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। कोई डाई नहीं है और 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन के बाद मिठाई आएगी। और गेहूं का बोरा जो है किसानों का जो का तू पड़ा है, किसी समिति पर कोई नहीं है, कहीं भी डाई नहीं मिल रही है। गेहूं तो लेट हो जाएगा, गेहूं लेट होगा जब डाई नहीं मिलेगा। बाहर से वो नंबर 2 की डाई आ रही है, जो क्या नाम जो डुप्लीकेट है। बहुत परेशानी है जी, कहीं भी नहीं मिल रही डाई, तो ना थल ना बादर पूरा कहीं भी नहीं, जा चक्कर काट है, कहीं भी डाई नहीं मिल रही। वैसे खाद को गेहूँ बोना पड़ रहा, 20-22 रुपये बोना जी। अब से 1 महीना पहले डीएपी के 5000 कट्टों की मांग की थी, एनपीके के 8000 कट्टों की मांग की थी, जिसमें मुझे डीएपी के 5000 के मुकाबले 1500 कट्टे मिले और एनपीके के 8000 के मुकाबले 3350 कट्टे मिले। वो वितरण कर दिया गया था और अब मेरी डिमांड फिर दोबारा भेज रहा हूं मैं, लेकिन इफ़को का खाद, इफ़को एरिया मैनेजर जो हमारे राम भजन जी हैं, उन्होंने बताया कि अभी इफ़को का खाद है नहीं, रैक लगने पर या खाद उपलब्ध होने पर ही 1 सप्ताह के अंदर खाद आएगी। कल ही बात हुई मेरी उनसे। तब तक तो किसान गेहूं होने से लेट हो जाएंगे। हाँ, तो रैक है, खाद है नहीं, खाद माल ना होने के कारण इफ़को वाले हमें उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का